आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा पहाड़ बना दिया था मग का इस नदी ने जब बाढ़ आई थी। और फिर जब वो मग टूटा तो एक ही बार में ये आप देख सकते हो पूरा एरिया कवर कर दिया था इस नदी ने। तो यहाँ से कुछ इस तरह की दिख रही है, इतनी साफ है, यहाँ बोटिंग हो सकती है और काफी सुंदर व्यू है। वैसे गहरा है, क्या लगता है मैं क्रॉस कर पाऊंगा इसको या नहीं? चलो तो रिस्क लिया जाए। ओह शिट। हेलो एवरीवन, दिस इज विजय चौहान। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत आप देख सकते हो सीधा बाइक से कर रहा हूँ। ये देखो बाइक में इसलिए क्योंकि धूप बहुत अच्छी लग रही है और मेरा घूमने का भी मन था क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो आज का दिन मेरे को फ्री मिला है, कल से मैं फिर से बिजी हो जाऊँगा। पर मैं फ्री आज भी नहीं हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक पार्सल है, आगे पार्सल जा चुके हैं वैसे तो, बट एक रह गया था, उसके लिए मैं स्पेशली जा रहा हूँ साइंस तक। अभी थोड़ा देखते हैं, मैंने सुना है कि जहाँ पे बाढ़ आई थी वहाँ पे लेक भी बनी है, उस तरफ चलते हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है आज। तो गाइस फाइनली अभी जाके पोस्ट ऑफिस पहुंचा हूँ और फ्री भी हो गया जल्दी, क्योंकि एक ही कुरियर था मेरे पास। इससे पहले पापा जी ले गए थे बाकी कुरियर्स, बट एक भूल गए थे, तो एक भेजने के लिए मेरे को खुद स्पेशली आना पड़ा। और सही है, मेरा मन भी था बाहर निकलूँ मैं थोड़ा। तो ये हमारी बाइक भी लगी है और अब प्रोसीड करते हैं उस तरफ जिस तरफ हमारी मंजिल है। मकिंग का काम चल पड़ा है यहाँ पे। ये जो पूरे ट्रक्स है इन पे मक भरा जा रहा है और कहीं ले जाया जा रहा है। यहाँ से सारा ये जो मक है, मतलब ये जो भी आया है बाढ़ के साथ में, सारा ही इसमें इनमें जाएगा। और इनकी बस धूल बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे, जिसका शिकार बाइक वाले मेरी तरह लोग काफी हुए हैं मेरे साथ साथ। यहाँ से जो भी आ रहे थे तो बड़े बुरे हाल हो जाते हैं भाई कई बार। तो देखो बाइक राइड के लिए कितना बढ़िया मौसम था आज का, मजा आ गया था मेरे को। बस धूल आ गई बीच में यहाँ पे, ये देखो इसकी तरह धूल उड़ाते हुए आ रहे हैं। बट चलो हम इन बातों से डिमोटिवेट नहीं होते हैं, आगे चलते हैं। जहाँ तक अपनी बाइक जाएगी वहाँ तक बाइक में चलेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा पैदल चलने को है। फिर मैं दिखाऊंगा आपको एक बढ़िया सी झील जो कि बहुत ही भयानक मंजर के बाद बनी है। तो गाइज अभी मैं इस जगह पर पहुंचा हूँ। इस जगह में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था बाढ़ का। ये देखो ये जो पूरी ज़मीन है ये यहाँ के लोगों की थी। लोगों की क्या, जो ये घर दिख रहा है आपको इनकी थी। बट यहाँ पे ये पूरी ज़मीन में रेत हो चुकी है, रेतीली हो चुकी है ये ज़मीन। बट ज़मीन का भी उतना बड़ा नुकसान नहीं था जितना यहाँ पे जान मान का हुआ था, तो बड़ा ही बुरा हुआ था भाई। आई होप ये जगह जल्दी रिकवर कर पाए उस नुकसान से जो यहाँ पे सफ़र करना पड़ा था यहाँ के लोगों को। तो बाइक मैंने पीछे लगा दी है और अब मैं पैदल चल पड़ा हूँ। तो सीन ऐसा है कि इतने दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, लोगों के सवाल होंगे। तो इसका जवाब यही है कि इतने दिनों से हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, कंटिन्यू कुल्लू में थे और हर दिन एक ही काम कर रहे थे, ऑफिस वर्क था बहुत सारा। तो ओ भाई ये तो बहुत सही लग रहा है। ये देखो ये छोटा सा वाटरफॉल आ गया यहाँ पे। ऐसे तो मेरे को भाभी जी ने बोला था कि इसके पीछे है वो झील, बट यहाँ से मेरे को लग नहीं रहा है रास्ता है, कहीं मेरे को उड़ाना था यहाँ से। तो आई विल नॉट टेक एनी रिस्क। आज मैं आपको वो वाटरफॉल भी दिखाऊंगा और वो झील भी दिखाऊंगा और खुद भी देखूंगा। बहुत टाइम से बोल रहे थे कि झील बनी है देखने चलो चलो, तो आज मैं आ ही गया। तो मैं ये बोल रहा था कि हर दिन हम सेम ही काम कर रहे थे, एक ही तरह के ब्लॉग बनते, और इस बार हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं सभी के लिए। तो आप गैस कर सकते हो कमेंट में, और मेरे को पूरा विश्वास है कि किसी का गैस भी राइट नहीं होगा। शायद किसी का हो सकता है, बट ज़्यादातर लोगों का राइट गैस नहीं होगा। सरप्राइज है वो आप लोगों के लिए। फिलहाल मेरे को प्यास आ रही है, नदी का ठंडा पानी पीते हैं जाके। देखो कितनी साफ नदी है, देखो बिल्कुल साफ पानी है, ठंडा ठंडा भी है। तृप्ति हो गई, चलो लेट्स प्रोसीड। ये वाली झील देखने के लिए मेरे को इस पहाड़ को यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा, यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा मेरे को। या तो मेरे पास शॉर्टकट है कि मैं यहाँ से सीधा ही जा सकता हूँ ऊपर चढ़ के, बट वो रिस्क मैं लेना नहीं चाहता हूँ। वैसे तो मैं क्रॉस कर सकता हूँ इसको, मेरे को डर भी नहीं लगेगा, बट मेरे को देख के शायद काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस भी होंगे। तो जो ये ब्लॉग देख रहे होंगे, अगर वो यहाँ पे आएंगे वो भी इन्फ्लुएंस होंगे, वो भी सोचेंगे कि यहाँ से बढ़िया रास्ता है, तो यहाँ से चलते हैं, शॉर्टकट भी है। मैं वो नहीं चाहता हूँ, इसलिए आई विल टेक द लॉन्ग राउट। गाइस ये पौड़ियाँ देखो कैसी है, यहाँ से पौड़ियाँ हैं छोटी छोटी, फिर यहाँ से बड़ी बड़ी पौड़ियाँ हैं। जस्ट किडिंग गाइस, रास्ता यहाँ से असल में यहाँ से होके जाता है इधर को, और इसी रास्ते पे चलते चलते हमें वाटरफॉल भी दिख गया है। वाह, एक खोपचा बनाया है पता नहीं किस लिए, बट यहाँ देखो ये है जी मैगजीन वाटरफॉल, सैंज का सबसे फेमस वाटरफॉल और सबसे बड़ा वाटरफॉल यही है अभी तक का जो भी नियर बाई है। बाकी दूर दूर तो बहुत बड़े बड़े भी है, बट वहाँ पे ट्रैकिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो चलो नजदीक से दिखाता हूँ आपको इसको। पिछले ब्लॉग्स में मैं आपको दिखा चुका हूँ इस वाटरफॉल को, पिछले ब्लॉग में एक ब्लॉग में दिखाया मैंने। तो इसको हम ज्यादा नहीं देखेंगे, ज्यादा कवर नहीं करेंगे, बस मैं थोड़ा बहुत सिनेमैटिक्स डाल दूंगा, वो आप इंजॉय कर सकते हो जो न्यू सब्सक्राइबर्स है मेरे। उसके बाद हम मेन लोकेशन में जाएंगे जो कि है हमारी यहाँ की न्यू झील बनी हुई, जिसका हम कोई ना कोई नामकरण जरूर करेंगे। अब इस नदी को क्रॉस करना है, देखिए कैसे क्रॉस किया जाता है।
बस सिंपल। इस वाटरफॉल की बूंदें यहाँ मेरे मुंह तक आ रही है, काफी तेज, बहुत ज्यादा प्रेशर है इसका। इतना ही नजदीक जा सकता हूँ मैं शायद। बूंदें गिर रही कंटिन्यू मेरे मुंह में। ये देखो, ये वाटरफॉल की मैं बात कर रहा था, काफी बड़ा वाटरफॉल है। ओ भाई, नाइस नाइस नाइस, 5 स्टार। बट हम यहाँ से आगे जाएंगे। पानी के पत्थर से टकराने की आवाज भी बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है यहाँ पे, तो डर भी जैसा लग रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। चलो हम चलते हैं आगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा हम जाएंगे कहाँ से। रास्ते तो लैंडस्लाइड हो चुके हैं, चलो देखते हैं कहीं से मिल जाता रास्ता। तो लोगों ने रास्ता बना दिया है यहाँ पे। तो मेरा दूसरा सजेशन यहाँ आने के लिए ये है कि बिना टूर गाइड के मत जाओ, क्योंकि रास्तों का पता नहीं लगेगा। तो या तो किसी से पूछ लो रास्ते, जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सके, वीडियो कॉल में बता सके, तब आओ। ज्यादा दूर नहीं है ये, रोड के काफी नजदीक है ये। बट अगर तुम्हें लेक को देखना है तो ये पहाड़ पूरा चढ़ के उधर साइड को जाना पड़ेगा, जैसा कि मैं करने वाला हूँ अभी। बकरियाँ मिल गई यहाँ पे, बट ये वाली बकरी मेरे साथ बहुत ही देर से आई कांटेक्ट कर रही है। देखो, कंपटीशन करना है तूने, चल देखते हैं कौन जीतता है, कौन ब्लिंक करता है पहले आए। अरे जीत गया, हमसे पंगा कर देंगे दंगा। प्रॉब्लम क्या है भाई, ऐसे मुझे क्यों देख रही हो ब्रो? कोई दिक्कत है क्या? सीन करना है हैं? दोबारा? कभी कभी मेरे को समझ नहीं आता जानवर में सदा ऐसी फनी हरकतें क्यों करते हैं, पर चलो कोई नहीं, ठीक है जो भी है। थकान काफी ज्यादा हो चुकी है, हिम्मत नहीं बोल रही है उस तरफ जाने की, बट जाएंगे हम। आई होप वर्थ इट हो। कितना अच्छा होगा अगर इस एरिया में घर हो, ये इन लोगों से पूछना चाहिए, इनको कितना अच्छा लगता होगा। बढ़िया, जैसे उठेंगे थोड़ा सा इधर आके चाय पीते पीते वाटरफॉल के नज़ारे ले लेंगे, मजे हैं भाई। यहाँ की पहाड़ी देसी गाय होती है जो कि कैपेबल होती है पहाड़ों में ऐसे रास्तों में चलने की, जिन रास्तों में ह्यूमन भी नहीं चल पाते हैं ज्यादा। तो सोचो ये कितनी स्ट्रांग होती है, और इनका दूध कितना ज्यादा स्ट्रांग होता होगा, और इनका घी कितना ही ज्यादा स्ट्रांग होता होगा। तो इसी तरह का स्ट्रांग घी हम आपके लिए लेकर आए हैं, बींग पहाड़ी का देसी काउ घी, जो कि पहाड़ी विलोना मेथड से बना हुआ है। दही से घी बनाया गया, रेस्ट करेंगे थोड़ी देर और आप लोगों तक पहुंचाया गया। और हाँ, एक बात मैं बोलना चाहता था इसी से रिलेटेड कि हमारे जो न्यू कस्टमर्स है वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बट जो हमारे पुराने कस्टमर्स है वो तो हमारे घी को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, अचार को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं कि एक ही बार में 10-10, 15 किलो ले जा रहे हैं हमारे से। तो वी रियली अप्रिशिएट इट। और हम भी आपकी हेल्थ को लेकर कंसर्न रहते हैं, तो हम टाइम टू टाइम उसमें इम्प्रूवमेंट करने की और ज़्यादा कोशिश करेंगे, जो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे उस पर। अभी के लिए मैं आपको इस वाटरफॉल का टॉप दिखा देता हूँ। थोड़ा सा टॉप है, उतना ज़्यादा टॉप नहीं है। देखो ये है पूरा वाटरफॉल। दिस इज वेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ। एक चूक और खत्म स्टोरी। बट हम पहाड़ी है, हमारे को आदत है इन चीज़ों की, सो डोंट वरी। ओके, देखो इन बकरियों की हिम्मत को देखो, एक चारे के लिए कहाँ से कहाँ जाती है। अरे 2 बकरियां हैं, इनमें हिम्मत नहीं आ रही है, पर आगे वाली बकरी में काफ़ी हिम्मत है, तो ये आगे चली गई है। और ये भी थोड़ी थोड़ी हिम्मत जुटा के आगे जा रही है। क्या लगता है ये भी जा पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए हम यहाँ नहीं रुकेंगे, आगे चलेंगे। सो लेट्स गो। देखो गाइस, ये है वो पहाड़ी देसी गाय है जिनकी मैं बात कर रहा था, और ढेर सारी बकरियाँ भी यहाँ पे। देखो कितनी स्ट्रांग है ये, और फ्रीली ग्रेज्ड ही है, देख सकते हैं आप। ऐसे पहाड़ों में चढ़ के अपना चारा चरती है, और इनको चराने के लिए आए हैं यहाँ पे। यहीं के गांव के लोग हैं, साथ में आते हैं ये, तो इनका ध्यान भी रखा जाता है अच्छे से। लेक तो मेरे को दिख गई है, बट मैं चाहता हूँ एक बढ़िया सा व्यू दिखे मेरे को। और इन भाई ने बोला है मेरे को कि ऊपर चढ़ के काफ़ी तगड़ा व्यू दिखता है झील का, बट मैं ऊपर नहीं चढ़ने वाला, थक गया मैं ऊपर चढ़ के। तो यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको तगड़ा व्यू। ये देखो गाइज, ये नेचुरल झील है जो आफ्टर डिजास्टर बनी हुई है। अभी तक मेरे को लगता है झील का किसी ने कोई नाम दिया है, तो आज मेरे ब्लॉग में इसका एक नामकरण करेंगे, सोचेंगे इस बारे में, थोड़ा बैठ के स्ट्रेस डालेंगे अपने दिमाग में, फिर इस बारे में सोचेंगे क्या नाम दिया जाए असल में इस झील को। भाई कितना ज़्यादा साफ पानी है इस झील का, और कितनी बढ़िया झील बनी है, बहुत सही झील है, सो ब्यूटीफुल मैन। तो जैसा कि आप मेरे को जानते ही होंगे, ऊपर चढ़ के मेरे को देखने का मज़ा नहीं आएगा जितना मेरे को नीचे जाके आएगा। तो मैं नीचे जाऊँगा अभी। हाँ, आजकल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है क्योंकि बारिश नहीं लगी है, बरसात नहीं है आजकल ना, तो इस बात की टेंशन नहीं है अभी हम नीचे जा सकते हैं। देखो गाइस, उड़ के चारा आ रहा है, देख रहे होंगे आप, जादू हो रहा है यहाँ पे। ये असल में वो स्पैन लगी हुई है जो कि इस पहाड़ से इस पहाड़ तक चारा ले जाने के लिए होती है। स्पैन इन द सेंस कि एक झूला टाइप होता है जिसकी मदद से चारा इधर से उधर आता है। इस वाली पहाड़ी में घास बहुत ज़्यादा है, तो
इस पहाड़ी तक जा रहा है। आई एम ग्लैड दैट आई कैप्चर्ड इट। तो गाइस अभी मैं काफ़ी नज़दीक आ चुका हूँ इस लेक के। ये देखो, क्या तुम चाहते हो मैं उस घोड़े में बैठ जाऊँ? नहीं, इतना शौक नहीं है, कहीं मैं डूब गया फिर थोड़ा सा आगे जा सकता हूँ। पर ये देखो गाइस कितना नज़दीक आ चुका हूँ मैं, और ये है पूरी लेक। यहाँ से काफ़ी दूर तक है, कैमरा में आपको दिखाई नहीं दे रही होगी ढंग से, बट ये काफ़ी बड़ी लेक बन चुकी है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनी है भाई ये। और इतना साफ पानी है इस लेक का, यहाँ देखो, आप खुद इमेजिन कर सकते हो, नीचे तक दिख रहा है जो भी है, अंदर सब कुछ नीचे तक ही दिख रहा है, बस यहाँ तक शायद कम गहरा है ये, यहाँ से आगे काफ़ी ज़्यादा गहरा होगा। ज़मीन में कीचड़ ही कीचड़ है, तो कहीं दलदल में मैं घुस ना जाऊं, इसलिए थोड़ा उधर जैसे जाके इस झील को एंजॉय करते हैं। और इसके नामकरण में मैंने एक बात सोची है, वो मैं बताता हूँ आपको। पत्थर के पास जो मैंने वो दूर से घोड़ा दिखाया था, उसके पास भी आने का डिसीजन ले ही लिया। तो यहाँ से ये कुछ इस तरह की दिख रही है। तो जो ये नदी थी, जो ये नाला है, नाला बोलते हैं इसको, नाला था ये पहले ना, जब ये बाढ़ का रूप नहीं लिया करती थी, तो इसका नाम था जीवा नाला बोलते हैं इसको। और जीवा का मतलब होता है लाइफ इटसेल्फ। तो मैंने सोचा है कि उसी नाले के नाम पे ही इस झील का भी नाम रखना चाहिए। वैसे तो अब तो डिसाइड वही करेंगे ना, जो मतलब इस नाम को आगे बढ़ाएंगे। तो जीवा का मतलब होता है लाइफ इटसेल्फ, जो कि डिस्ट्रक्शन के बाद भी आगे बढ़ती है। अब ये झील की स्टोरी ऐसी है कि उधर से फ्लड आया था बहुत सारा, और मक लेकर आया था, और जो मक है वो सारा यहाँ देखो इधर उधर इकट्ठा हो गया था, जिस मक की वजह से जो ये पानी है ये रुक गया था यहाँ पे, और काफ़ी रुक गया था और बहुत ऊपर तक पहुँच चुका था ये इसका लेवल। फिर इस मक को बहा के आगे दो पहाड़ इकट्ठे मिल रहे हैं, वहां तक ले गया था। फिर वहां से आगे बहुत ज़्यादा प्रेशर में आगे चला गया था, जिस वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई थी। बट जो लाइफ है वो डिस्ट्रक्शन के बाद भी नहीं रुकती है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि इस झील को भी जीवा झील के नाम से ही जाना जाना चाहिए, क्योंकि ये भी असल में लाइफ को ही रिप्रेजेंट करती है, जो कि चलती रहती है इवन आफ्टर डिस्ट्रक्शन। वैसे सही हूँ मैं स्टोरी टेलिंग में, क्यों? देखो कितनी बढ़िया वेव्स बन रही है, सो कूल। ओ भाई इतनी साफ है, यहाँ बोटिंग हो सकती है। तो मैं यहाँ के वासियों को मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि एक बोट लेकर आओ, यहाँ डाल दो, गेस्ट लेकर आओ, बहुत पैसे कमाओ। इतनी बढ़िया जगह है, देखो इधर उधर पहाड़ ही पहाड़। भाई मैं तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के इस शांति को एंजॉय करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ऐसी जगह में आ नहीं पाया हूँ और बैठ नहीं पाया हूँ। तो थोड़ी देर मैं यहाँ ज़रूर बैठूँगा ब्रो। एक बार की बात है, जब मैं यहाँ पे आया था तब यहाँ पे ये झील नहीं थी, नदी थी यहाँ पे, काफ़ी सही नदी थी वो, मतलब बहुत ही ज़्यादा साफ़ थी, बिल्कुल नेचुरल थी, पीछे कोई डैम नहीं था, इस वजह से बहुत ज़्यादा साफ़ थी। तो उसके बाद मैं दूसरी बार यहाँ पर आया हूँ और ये देखने को मिला मेरे को। सुंदर है ये, बट इसकी कहानी सुंदर नहीं है, और मैंने काफ़ी बैठ चुका हूँ यहाँ पे, और मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से। सो इस झील का नाम जीवा झील है मेरी तरफ से। बाकी आपको जब इसका कोई नामकरण हो जाएगा आपको बता दूंगा जो भी होगा। जाते जाते उस घोड़े पे भी चढ़ गया था मैं, और काफ़ी सुंदर व्यू है। अब इस व्यू को कहीं मेरी नज़र ना लग जाए, इसलिए मैं यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा हूँ। तो लेट्स गो गाइस। मेरे घर में बस भाई जी और भाभी जी ने इस जगह को देखा है, तो अब कभी भी मेरी फैमिली का कोई पिकनिक का मूड बनता है तो आई विल टेक देम हियर, और हम यहाँ पे ज़रूर पिकनिक मनाएंगे एक ना एक। टाइम भी हो गया है, 4 या 5 बज चुके हैं, तो मैं निकलता हूँ अब यहाँ से। तो गाइज मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो दो पहाड़ है, इन दो के बीच में मलबा फंस चुका था, और ये जो सारा मलबा है ये बाद में पीछे इकट्ठा हुआ है। और जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मलबा फंस चुका था और एक डंक बन चुका था यहाँ पे, तो वाटर प्रेशर की वजह से वो एक ही बार में सारा चला गया और सारी बाढ़ नीचे तक पहुंच गई। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज दिख रहा है, अगर मैं इस ब्रिज को क्रॉस करके यहीं से नीचे जाऊँ, मैं जा सकता हूँ वैसे तो, बट डोंट ट्राई दिस। अगर मैं अभी मेरा पूरा कंफर्म नहीं है कि मैं इसको क्रॉस करके जाऊँगा, बट अगर मैं जाता हूँ तो आप ट्राई बिल्कुल भी मत करना गाइस। वैसे गहरा है, क्या लगता है मैं क्रॉस कर पाऊँगा इसको या नहीं? चलो तो रिस्क लिया जाए। ओह शिट मर गया था। इसको रखता हूँ बैसे टिका के। क्रॉस कर दिया। टू इजी फॉर मी। लंबे टांगों का फ़ायदा है ना। अब चलो वहाँ से देखते हैं रास्ता है जाने का या नहीं, तो मैं आपको पूरा दिखा भी दूंगा कि कैसे कैसे ये सब हुआ था। ये देखो गाइस, अभी मैं उस बाढ़ के मलबे के पास ही हूँ जो इस जीवा नाला ने इकट्ठा किया था, उसी तरफ से जा रहा हूँ अभी जिंदगी की होप ढूंढने। काफ़ी तेज़ वाटर प्रेशर है। हाँ ये आप देख सकते हो
थोड़ा नीचे जाके दिखाता हूँ। ये देखो कितना तेज है नदी का बहाव और बिल्कुल सफेद पानी दिख रहा है, बिल्कुल दूध की तरह। आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा पहाड़ बना दिया था मग का इस नदी ने जब बाढ़ आई थी। और फिर जब वो मग टूटा तो एक ही बार में ये आप देख सकते हो पूरा एरिया कवर कर दिया था इस नदी ने। और वहाँ पे जो घर वगैरह बसे हुए थे लोगों के वो उड़ा दिए थे। यहाँ से नीचे एक रास्ता है जाने का, तो मैं इजिली यहाँ से क्रॉस कर सकता हूँ क्योंकि नदी का बहाव उस तरफ ही है सारा। पर मैं बार बार बोल रहा हूँ आप इस रास्ते से बिल्कुल ना आए क्योंकि ये रास्ता सेफ नहीं है। जिनको चलना नहीं आता है मतलब पहाड़ों में अच्छे से, उनके लिए तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो इस ऐसे रास्तों से ना ही आए, अवॉइड करें, लॉन्ग राउट लें। देख सकते हैं आप मेरे सामने नदी का बहाव कितना तेज है, बट इस साइड से पूरा क्लियर है अभी, तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ आराम से। इस छोटे से वाटरफॉल से पानी पी के जाऊँगा। अब इस पानी में भी काफ़ी प्रेशर है, इकट्ठा नहीं हो रहा पानी। ऑलमोस्ट मैंने क्रॉस कर दिया अब, पर मेरे पीछे आप देख सकते हो बिल्कुल दूध की तरह सफेद पानी, बहुत सही है। आज तो एडवेंचर हो गया मेरा। कंटिन्यू चलते चलते गर्मी भी लगने लगी है अब तो। अपने बाइक के पास भी पहुंच चुके हैं, तो चलते हैं बिना किसी देरी के घर की तरफ। और घर पे काम भी होंगे कुछ एक, वो भी निपटाते हैं और रात हो जाएगी फिर सो जाएंगे, इतना ही होगा। दिस इज़ इट फॉर द डे। और चलते चलते वापस देखो मेरे को क्या मिला, इसको बोलते हैं हल। ये हल लगाने के लिए इस तरह से पकड़ते हैं इसको, फिर आगे बैलों से बांधा जाता है, फिर इस तरह से जो लगाया जाता है और पूरे खेतों में हल लगाया जाता है इसकी मदद से। मतलब गांव में इस चीज़ को यूज़ आजकल मेरे को नहीं लगता कोई करता होगा कि अब तो ट्रैक्टर आ गए हैं, सारी चीज़ें अब ईजी हो चुकी है। सो गाइस अभी जाके फ्री हुए हैं, मतलब मैं घर वापस आ गया हूँ। ये मिले हो मेरे भाइयों से और गुनू से, और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो दोस्तों अभी इस ब्लॉग को एडिट करके फ्री हुआ हूँ और बस सोने की तैयारी कर रहा हूँ। तो ब्लॉग को डिले करने के लिए बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं आपसे, कोशिश करेंगे रेगुलर रहने की। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।